नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल इम्पैक्टफुल स्टडी एसके पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा समाज सुधार के लिए बनाए गए कानून। तो चलिए बिना देरी के ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना ताकि वो भी अवेयर हो जाए और जान जाए समाज सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला है 1795 1804 में ब्रिटिश सरकार शिशु हत्या को रोकने के लिए कानून बनाती है। शिशु हत्या यानी उस समय भारत में जब अंग्रेज की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार चल रही थी भारत में, तब भारत में शिशु हत्या प्रथा चल रही थी। यानी भारत के जो लोग थे, माता पिता थे, वो ज़्यादातर लड़कियों को जब वो जन्म लेते हैं उनको मार देते थे। तो इस प्रकार से 1795 और 1804 में ब्रिटिश सरकार इसको रोकने के लिए कानून बनाती है। यानी 1795 1804 में शिशु हत्या को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाई। दूसरा है 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार कानून बनाती है, जिसमें राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहने का अर्थ है कि अगर किसी का पति मर जाता है, मतलब दो आदमी का विवाह हुआ, लड़का लड़की, अगर उसमें से लड़का मर जाता है तो पत्नी जब विधवा हो जाती थी, ठीक है ना, तो लड़का के चिता के साथ ही उसको भी जला दिया जाता था। तो ये था सती प्रथा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए भी 1829 में ब्रिटिश सरकार कानून बनाती है, जिसमें राजा राममोहन राय ने भी पुश किया था, यानी इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था 1829 के सती प्रथा कानून बनवाने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा कानून। हमारा तीसरा कानून है 1843 में दास प्रथा को रोकने के लिए भी ब्रिटिश सरकार कानून बनाती है। ठीक है, यानी उस समय कहने का अर्थ है कि दास प्रथा कहने का अर्थ है उस समय लोगों का व्यापार होता था, यानी जो गुलाम लोग होते थे, ठीक है ना, उनका व्यापार होता था, मतलब उन पर बोली लगाया जाता था। जो मुंह मांगी बोली देते थे, जो अधिक बोली लगाते थे, लोग उनका हो जाते थे, यानी वे उनके गुलाम बन जाते थे। तो इस प्रकार से दास प्रथा का प्रचलन था। तो दास प्रथा को भी रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार 1843 में कानून बनाती है। दोस्तों हमारा अगला है 1844 में मानव बलि प्रथा को रोकने के लिए भी ब्रिटिश सरकार कानून बनाती है। मानव बलि प्रथा ज़्यादातर खोंड और गोंड जनजाति में प्रचलित थी। तो इसको रोकने के लिए 1844 में मानव बलि प्रथा जो है ब्रिटिश सरकार इसको रोकने के लिए कानून बनाती है। कब? 1844 में। ठीक है, 1856 में, ठीक है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी बनाया जाता है। कैनिंग के काल में, कैनिंग गवर्नर जनरल था 1856 से 62 के बीच। आपको हम अगले वीडियो में गवर्नर जनरल की भी लिस्ट ला देंगे, प्रमुख ब्रिटिश गवर्नर। ठीक है ना, तो अभी आप इतना जान लीजिए, कैनिंग का जो काल था वो 1856 से 1862 था। ठीक है, तो कैनिंग के काल में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया जाता है, यानी जो महिलाएं विधवा हो चुकी हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं। ठीक है, 1872 में आता है ब्रह्म मैरिज एक्ट। ठीक है, ब्रिटिश सरकार 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट आता है, जिसके सुधारक केशव चंद्र सेन है। सुधारक को याद रखना है, सुधारक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, सभी एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप जहाँ पे पढ़ते हैं स्टिकी नोट्स पर लिखकर आप अपने सामने पढ़ाई जहाँ पे पढ़ते हैं उसके सामने दीवार पर साट सकते हैं, ताकि वो आपको यह सभी ध्यान रहेंगे। ठीक है, तो 1872 में, ठीक है, 1872 में ब्रिटिश सरकार क्या करती है? ब्रह्म मैरिज एक्ट कानून बनाती है। ठीक है, 1891 में समिति आयु अधिनियम ब्रिटिश सरकार कानून बनाती है। समिति आयु अधिनियम, इसके सुधारक बी ए मालावारी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है समिति आयु अधिनियम, इसमें लड़कियों की शादी की जो उम्र डिसाइड कर दी जाती है और 12 वर्ष रख दी जाती है। यानी समिति आयु अधिनियम जो 1891 में बना, इसमें लड़कियों की विवाह की उम्र 12 वर्ष कर दी जाती है। ठीक है, 1930 में कानून बनते हैं शारदा अधिनियम। ठीक है, 1930 में कानून बनता है शारदा अधिनियम। ठीक है, उसमें महिलाओं की उम्र 14 वर्ष और पुरुषों की उम्र 18 वर्ष रख दी जाती है विवाह की। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार जो है समाज सुधार के लिए कानून बनाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा समाज सुधार के लिए बनाए गए कानून उन पर ही भारी पड़ जाती है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो भी समाज सुधार कानून बनाए थे वह जो है 1857 के विद्रोह में से प्रमुख कारणों में से एक है। क्योंकि भारतीय लोगों को क्या लगा कि भाई ब्रिटिश सरकार हमारी परंपरा में, हमारे रीति रिवाज में हस्तक्षेप कर रही है, और उनमें इस प्रकार से भारी आक्रोश फैल जाता है, और यह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने समाज सुधार कानून बनाया, लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार समाज सुधार की तरफ ताकना भी बंद कर दिया। यानी वो सोचने लगी, वो जानते थे कि हमने समाज सुधार के लिए जो भी कानून बनाए उन पर उसका असर हम पर ही पड़ा है। ठीक है ना, मतलब उनको घाटा ही हुआ है, तो इसलिए वह समाज सुधार से भागने लगी, बचने की कोशिश करने लगी ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ब्रिटिश सरकार द्वारा समाज सुधार के लिए जितने भी बनाए गए कानून हैं वो हमने देख लिया है, और ये
कानून बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।